3। चलिए, सबसे पहले सबको नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई देवेंद्र और मेरे साथ हैं आज भोजपुरी जगत की अभिनेत्री एक्ट्रेस हिमांशी जी। नमस्ते, प्रणाम सबको। तो भैया, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। 27 अगस्त को लखनऊ के सेंट्रम में भैया का सॉन्ग लॉन्चिंग था, सैया सेवा करने का। चलिए, सॉन्ग तो बूम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इवेंट बहुत तगड़ा हुआ, हर चीज अच्छा हुआ, हर चीज हंसी खुशी हुई। लेकिन उसके एक दिन या 2 दिन बाद पूरे मतलब न्यूज देख लीजिए, मीम देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, आप लोग देख ही रहे हो, सोशल मीडिया देख लीजिए, हर जगह चल रहा है कि पवन सिंह ने, जो उसमें को एक्ट्रेस थी अंजलि जी, अंजलि जी, उनको जी बोलने का मतलब ही नहीं बनता है। अंजलि राघव जो है हरियाणवी एक्ट्रेस है, उनको थोड़ा सा ऐसे मस्ती मजाक में टच कर दिया। तो एक बात बताइए अंजलि जी, कि आपका ये पहला इवेंट था क्या इतना बड़ा? आपके यहाँ वो जो बम्बार्डिंग होती है कागज वाली, जो स्मोकिंग होती है, वो नहीं है? आप जानते नहीं है क्या? मैं उस स्टेज में जस्ट भैया के पीछे और आप लोगों के जस्ट पीछे राइट हैंड साइड पे खड़ा था। मैंने खुद देखा था कि आपके यहाँ कमर में कुछ येलो कलर का चिपका हुआ था, इतना छोटा सा। तो वही भैया ने एकदम मजाकिया स्टाइल में, एकदम बच्चों की तरह, आप लोग नीचे थे ना, हम लोग सामने खड़े थे उनके सामने। हमने देखा कि उन्होंने बहुत प्यार से, एक होता ना कि वो अपने हमेशा को स्टार को बहुत इज्जत देते हैं, एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे दिखाओ कुछ लगल तनाइबा, तो वो निकाल रहे थे। हम तो जस्ट उनके पीछे ही खड़े थे। चलिए, आप लोगों को दिखा कि नहीं दिखा मैं उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जस्ट पीछे खड़ा, येलो कलर का छोटा सा एकदम बारीक सा जो बम्बार्डिंग हुई थी, वो जो सेलिब्रेशन वाला होता है अपना, है ना, वो हल्का सा आके उनके यहाँ पे कमर में सट गया। तो भैया ने एकदम प्यार से मजाकिया स्टाइल में उसको ऐसे करके हटा दिया। उनको लगा कि शायद और ना लगा हो, इसलिए उसको बोले कि हटाओ हटाओ। इसलिए उनको लगा कि ज्यादा लगा होगा तो फिर फालतू अगले दिन आप ही की बेइज्जती होती। तो आपका नाम, अच्छा, आप बोलती हैं कि आपने इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा? आप मार लेंगे थप्पड़? इतना दम है तो आप मार लेंगे आप? चलिए ठीक है, वो सब बात छोड़िए। अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी आपको, तो आपने इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं लिया कि सर मुझे ये पसंद नहीं, सर मैं अनकंफर्टेबल हूँ? और देखो अंजलि, आपको अगर फेम चाहिए ना तो काम करके फेम लो यार। ऐसा किसी को बदनाम करके फेम लेना ये बहुत मतलब देखिए, गलती इसमें मैं, चलिए आपको जी बोल देता हूँ, गलती इसमें अंजलि जी की भी नहीं है। उस दिन कुछ नहीं हुआ, अगले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन तीसरे दिन क्या हुआ इवेंट के, कि मुझे कॉल आ रहे हैं, तो मुझे डिफेम किया जा रहा है कि मैं मजे ले रही हूँ, तो मैं ये हूँ। तो आप मजे ले रही थी, आप दांत चिया रही थी कि नहीं है करके? तब इनको मजा आ रहा था। चलिए, वो सब बात की बात है। चलिए, आपकी और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको किसी की टचिंग से आपको इतनी ही दिक्कत है, तो भाई आप इंडस्ट्री में आई क्यों? आप अपने घर बैठी होती, काम ही नहीं करती इंडस्ट्री में। हमने भी आपका एल्बम्स देखा हुआ है, आपका ये पहला भोजपुरी सॉन्ग नहीं है। आपने इससे पहले भी हरियाणा में भी आपने कुछ ऐसा कांड किया था सॉन्ग के बाद कि मुझे उस एक्ट्रेस ने ये किया वो किया। ये चीज गलत है, आपको फेम लेना काम करके। चलिए, वो सब बात की बात है। आप बोल रही हैं कि मुझे कमर छूना पसंद नहीं आया, 2 लोग डिफेम कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्या आप हरियाणवी इंडस्ट्री में सब नहीं कर रही हैं क्या? जो आपने सैया सेवा करी है, सॉन्ग किया है, उसमें पवन भैया आपको टच नहीं कर रहे हैं, तो आपको इशू नहीं हुआ? वही कहते हैं ना कि किसी को फेमस होना है भोजपुरी में, तो पवन भैया का नाम थोड़ी सी खुरेद दो, है ना, उनको थोड़ा सा पिन कर दो, आप अगले दिन वायरल हो जाओगी। फूक देते हैं तो वो चीजें वायरल हो जाती। तो भैया इनको चाहिए था हमारी इंडस्ट्री में फेम। और अंजलि है कौन, मैं जानती भी नहीं थी। मैंने अंजलि को जाना है सिर्फ इस गाने से, पवन सर की वजह से। बाकी मैं कभी मतलब कौन अंजलि राघव कौन क्या नहीं जानती थी भैया मैं आपको। देखिए, बात ऐसी है ना, नहीं मैं इनके नाम से इनको नहीं जानता था। इनका एक गाना था, वो सॉलिड बॉडी करके कुछ था ना, तो जिम वगैरह में हम लोग के पास था, तो हम लोग गाना वो मैं देखा हुआ था। चलिए, वो सब बात की बात है। मैं तो इनको जानती भी नहीं थी। इसके पहले भी मैंने ये वाद विवाद हुआ तो इनकी काफी सारी वीडियो वायरल हुई है, जिसमें इन्होंने एकदम मतलब क्या ही बताऊं मैं, आप खुद देख लीजिएगा अपना सॉन्ग आपने किस तरीके से वहाँ पे परफॉर्म किया। आपको भैया का एक गाना याद होगा कि नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगे, अब बाद में तुम हमको बदनाम कर दोगे। बस यही हुआ है। अगर फेमस होना है तो आप अपने मेहनत से, अपने दम से होइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिसको इस समय फेमस हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जनता, आप लोग ज्यादा समझदार हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं किसी का। पवन सिंह को गाली दे दो, अगले दिन फेमस हो जाएगा वो आदमी। पवन सिंह को खुरेद दो, अगले दिन आपके YouTube चैनल अगर नया बना है तो मोनेटाइज जाएगा। और वैसा हो ही रहा है, पूरे इंटरनेट पे अंजलि राघव छाई हुई है
कि हमको पवन सर ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, कि वो अपनी बहन को छू सकते थे। क्यों भाई, बहन को भी छू सकते हैं। अगर उनकी बहन जगह पे खड़ी है और उसके किसी भी बॉडी पार्ट पे, कमर पे, हाथ पे कभी कुछ लगा तो बेटा देखो क्या लगा है, अगर आपके ही कुछ यहाँ लगा है या यहाँ लगा तो क्या मैं उसको झाड़ नहीं सकता ऐसे? बिल्कुल आप हेल्प कर सकते हो। नहीं तो वहाँ पे भैया ये बुला के स्टेज पे कि ये जो इनके बॉय हैं आइए पहले इवेंट रोकिए, इनका साफ करिए। वो तो बच्चों की तरह एकदम मजाकिया स्टाइल में वो किए हैं, फिर भी समझना है। चलिए लाइव आते रहिए। और आप क्या बोलिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको काम नहीं करना है, मत ना करिए। कौन बुला रहा है आपको? कौन बुला रहा है? मत करिए काम। बहुत लोग हैं काम करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे भैया, कौन बुला रहा है आपको? आप हरियाणा में खुश रहिए। अगर ऐसा चीज होता तो हरियाणवी पब्लिक वहाँ पे ये कर देती, वो कर देती। भैया ये सब ढकोसलाबाजी यहाँ पे मत करिए, ठीक है? आप एक तो पहले होता था जातिवाद, आप इस समय ना स्टेट, हमारा स्टेट ये तो हमारा, क्या हरियाणवी सॉन्ग नहीं होता है? आपके सॉन्ग में प्ले करूं क्या थे क्या नहीं थे? और आपको हल्का टच से प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने, उनका कोई बैड टच नहीं था। और बैड टच, एक हिमांशी हाथ दीजिए, बैड टच किसी को ऐसे समझ में आ जाएगा कि पूरा उसको हाथ ग्रैब करना पड़ेगा। बैड टच नहीं, सीधी सी बात यही है कि आपको फेम चाहिए था, आपको कोई जानता नहीं था। मैं तो मतलब कौन फर्स्ट टाइम देखा, अच्छा ठीक है, मैं तो आपको जानी सिर्फ और सिर्फ पवन सर की वजह से। तो मुझे तो यही लग रहा है भाई, आपको फेम चाहिए था, आपने पवन सर का नाम लेके उनको बदनाम करके फेम हो गई। आज अंजलि राघव को सब जानते हैं। कुछ नहीं, देखिए उनका क्या माइंडसेट था, क्या नहीं नाम था, करके नहीं हुआ तो बदनाम करके नाम हो गया। क्या था क्या माइंडसेट नहीं था, जो भी था XYZ हमको नहीं पता है। जो भी था लास्ट में आप फेमस हो गई, आप वायरल हो गई, आपको आज इंडिया में सभी लोग जान रहे हैं और भैया की आज बदनामी हो रही है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमको पता है कि हमारे भैया कैसे हैं, इनको पता है कि इनके पवन सर कैसे हैं, ठीक है? तो को पता है कि भैया कैसे हैं कैसे नहीं है, ठीक है? अगर आप उनको डिफेम का दिखा रहे हैं वीडियो, जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, तो आप ये भी दिखाइए ना जमनिया गांव में उन्होंने क्या किया। कौन एक्टर गया था? 5-5, 6-6 ट्रक बांस पहुंचवा रहे हैं, सबके घरों में टेंट लगवा, सबके घरों जो घर डूब गए उनको टेंट दे रहे हैं रहने के लिए, वहां की बेटियों को, बहनों को, कुछ लोगों को ना शादी करवा रहे हैं, वादा करके हैं, वो है पवन सिंह। अगर आप ये सब दिखा रहे हो तो आप ये सब भी दिखाइए। कुछ लोगों को इंडस्ट्री में ना ये भी मिल गया है कि पवन सिंह को थोड़ा सा कुरेद दिया, तो कुछ लोगों को बोलने का मौका मिल गया है। अरे इस समय यही हो रहा है कि भैया को 2 गलत बोल दो, सब थोड़ा सा गाली दे दो, कोई बात नहीं। पवन सर का नाम लेके अगर आपके घर की रोजी रोटी चलती है तो लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, आपको उन्हीं का नाम लेके व्यूज मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है, लाइक्स मिल रहा है, तो आप करिए और आते रहिए लाइक। हर हर महादेव, जय श्री राम।